Welcome to the Bible Study Series with Dr. Ajit. इन दिनों में हम एफिसियों की पत्रिका से हम अध्ययन कर रहे थे और ये बाइबल स्टडी सीरीज आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे. दिस बाइबल स्टडी विल चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन. दीज आर पावरफुल ट्रूथ्स दैट विल रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ एंड विल कॉज यू टू बी अ पर्सन हु मेक्स ग्रेट इम्पैक्ट इन दीज लास्ट डेज. हाँ, ये परमेश्वर के जो भेदे हैं, जो रेवलेशंस हैं, प्रकाशने हैं, वो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा और अंत के दिनों में एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे. पिछले एपिसोड में हमने प्रेरित पौलुस की जो प्रार्थना है एफिसियों कलीसिया के विश्वासियों के लिए, उसके बारे में हमने सीखा. वो प्रेरिताई प्रार्थना जो बहुत सामर्थी है. We learned about the apostolic prayers, the importance and the significance of apostolic prayers, the prayer that Paul prays for the Ephesian believers, those apostolic prayers which are very powerful. आज हम एफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 22वें और 23वें पद से हम सीखेंगे और ये बहुत गंभीर एक थीम है which is called the mystery of the church. कलीसिया की जो भेद है, जो छुपी हुई प्रकाशन है, जिसे परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में पौलुस को प्रकट किया और पौलुस एफिसियों की इस किताब में कलीसिया के उस भेद को, उस मर्म को जो पीढ़ियों तक छुपी हुई थी, उसे प्रकट करते हैं. और कलीसिया के वो जो 7 चित्र हैं, the 7 images of church, that powerful revelation which God gave to Paul has been explained, has been revealed in this book of Ephesians. That's why this class is going to be very, very powerful and you must not miss this. You must capture everything God has in these revelations. एफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 22 और 23 पद को पढ़ें, 22 and 23. और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उस सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. और पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि परमेश्वर का वो महान सामर्थ्य जो विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने उपलब्ध किया है. वो महान सामर्थ्य, that great incomprehensible immeasurable power that God makes available to each believer. And that power was compared the resurrection power of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. वो महान सामर्थ्य की तुलना जिस प्रकार मरे हुओं में से यीशु मसीह को जिलाया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बिठा दिया और सब प्रधानताओं, हकीमों, सब नामों, सब शक्तियों के ऊपर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया, बैठाया और सब नामों के ऊपर कर दिया. और फिर 22वें पद में हम पढ़ते हैं, और सब कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, प्रधान ठहराकर कलीसिया को दे दिया है. यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. और जब हम चर्च के बारे में सोचते हैं तो साधारण रीति से सभी लोग हम लोग चर्च जा रहे हैं तो सभी लोगों के मन में जो चित्र आता है, जो पिक्चर आता है कि हाँ, हम किसी बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, किसी इमारत में जहां विश्वासी एक साथ एकत्रित होते हैं, आराधना करते हैं. तो बहुत बार लोगों के मन में कलीसिया सुनते हैं, चर्च सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो बिल्डिंग चर्च है या वो जगह चर्च है, उस स्थान में हम लोग चर्च करते हैं. लेकिन परमेश्वर के वचन में चर्च का जो मूल भाषा में, ग्रीक भाषा में जो चर्च का जो शब्द है वो है एक्लेसिया. और उसका मतलब है कि उन लोगों को जिनको प्रभु परमेश्वर ने बुलाया और संसार से, पाप से, शैतान से अलग करके, और जो लोग जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की उस प्रभुता के नीचे अपने आप को अधीन किया और परमेश्वर के वचन के आधार और उसके अधीन होकर चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया, और उन लोगों के झुंड को कलीसिया कहते हैं. Many times we have a misunderstanding about the word church, and many times when we think about church, what usually people think is the place where people meet for worship and gathering, where the Christians meet. That place is called church. But
in the Greek, church comes from that Greek word called ecclesia, which means called out and separated unto God, who have committed themselves to live under the lordship of Jesus Christ according to the word of God. तो ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग इसे नहीं समझते हैं। कलीसिया, जब वो कलीसिया या चर्च सोचते हैं तो वो बस इमारत को सोचते हैं या संस्था को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन है, जो सिद्धांत है, ये है कि चर्च क्या है? चर्च वो पवित्र लोगों का झुंड है जो अपने आप को संसार से अलग कर कर परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनकर, जो अलग किए हुए, जो पवित्र, संसार और पाप और शैतान की सब चीजों को छोड़कर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर, परमेश्वर के वचन के अधीन होकर जीने के लिए जो समर्पित किए हैं। That's very, very important for us to understand what the church is. Church is those group of people who are called out and separated unto God to live a holy life under the lordship of Jesus Christ and his word. इसलिए प्रभु बोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 और उसके 18वें पद में, that I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it. मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु बोलते मैं स्वयं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये बहुत समझने की बात है। ये कलीसिया जो परमेश्वर के हृदय में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम इसे समझें। कलीसिया परमेश्वर के हृदय के दिल की धड़कन की बात है कि इसे बोलते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। बहुत बार हम इसे नहीं समझते हैं। बहुत बार हम एक इंडिविजुअल लेवल में हम सोचते हैं कि हाँ, प्रभु को हमसे प्यार है, प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को कालवरी क्रूस पर समर्पित किए, और मैं और परमेश्वर के साथ जो हमारी जो व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हमारी जो बुलाहट है, हमारी कॉलिंग है, हमारी जो जिंदगी है परमेश्वर के साथ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यह समझना है कि परमेश्वर बस हमें अकेले नहीं, परमेश्वर हमें एक कलीसिया में होकर और उनके हृदय में जो कलीसिया के लिए जो स्थान है उसे हमें समझना है। It's very, very important for us to understand that, it is not just the individual believers that God is concerned about, that God is concerned about His church, and we have to have a revelation and understanding of the corporate body which is called the church. बहुत बार हम नहीं समझते हैं, हम बस अकेले अपने बारे में सोचते हैं और कलीसिया की उस इंपॉर्टेंस को, उस सिग्निफिकेंस को हम नहीं समझते हैं, उसकी जो महत्वपूर्णता है उसे हम नहीं समझते हैं। और इसलिए बहुत बार लोग प्रभु से तो बहुत प्यार है, बहुत विश्वास है, लेकिन वो कलीसिया से उनका ज़्यादा कोई संबंध नहीं, आते जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को, वो जो लोकल कलीसिया है जो एक जगह में इकट्ठा होते हैं, द लोकल चर्च, उसमें वो कमिटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि वो प्रकाशन नहीं है। लेकिन इन वचनों के प्रकाशनों के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि ये परमेश्वर के हृदय की जो डिजाइन है, the design of God's design for His church, and the will, the pattern, and the understanding and the will of God for His church is very important for us to understand, so that we can live a life that is well pleasing to God. तो इसलिए हमें परमेश्वर के प्लान को समझना है, परमेश्वर के उस डिजाइन को, उस प्रकाशन को समझना है, परमेश्वर के उस हित को समझना है कि प्रभु क्या चाहते हैं, उसका क्या प्लान है, उसका क्या हित है, जो कलीसिया के लिए है, जो हमारे लिए है। बहुत बार बस हम अपने आप में बस हम खुश रहते हैं कि हम प्रभु को विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु के दिल की धड़कन की बात है अपनी कलीसिया। इसलिए हमें कलीसिया को समझना है, वो लोकल कलीसिया जो एक जगह में हम इकट्ठे होते हैं, और वो यूनिवर्सल चर्च जो सारे विश्वासी हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, उनकी जो झुंड है उसे यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं। We have to understand the importance and the significance of the local church in the places that we meet, because if we are not faithful in the local church, we cannot be effective in the universal church. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझे कि अगर हम अपनी लोकल कलीसियाओं में अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहे, अगर वहां पर हम परिपक्व नहीं होंगे विश्वास योग्यता के साथ, अगर सेवकाई में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम यूनिवर्सल चर्च में हम प्रभावशाली और फलवंत नहीं हो सकते हैं। बहुत बार लोगों के मन में वो समझ नहीं है, वो आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, एक संडे यहाँ, दूसरे संडे वहाँ पर, वो कमिटेड नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। उस प्रकार की जीवन शैली और सोच विचार है तो हम प्रभु में हम बढ़ नहीं पाएंगे, और
वो बड़े कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च में हम उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन प्रकाशनों को समझना बहुत जरूरी है। We have to get a great understanding about the importance of the local church, because if we are not fruitful and faithful in the local church, God cannot use us effectively in the universal church. इफिसियों के इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस कलीसिया के उस मर्म को बताते हैं। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी जो कृपा है प्रेरित पौलुस पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने अपने कलीसिया के भेदों को, प्रकाशनों को प्रकट किया। इफिसियों 3 उसके 8 से 11 तक पढ़ें और हम वहां देखते हैं कि पौलुस बोलते हैं कि देखो, मैं विश्वासियों में सबसे छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस कृपा को मुझ पर प्रकट किया है। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार समझाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। और 9वें पद में पौलुस बोलते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब का सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, क्योंकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान हर प्रधानताओं और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए, और इस सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। यहां पर पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो विश्वासियों में जो सबसे छोटा हूं, वो अपने आप को बहुत दीन और नम्र समझते हैं और बोलते हैं कि देखो, परमेश्वर की ये कृपा हुई कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा अन्य जातियों को मसीह के इस अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो आदि से गुप्त था। So here Paul is saying the mystery that was hidden for ages has been revealed to me. It is God's grace that God revealed the mystery of the church to me. That God wants the manifold wisdom of God to be revealed to the principalities and powers and authorities in the heavenly places through the church. पौलुस बोलते हैं कि ये मर्म जो पहले से गुप्त था, परमेश्वर ने उसे प्रकट किया। ये मर्म क्या है? ये गुप्त बात क्या है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया? ये बात कि परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा उसके विभिन्न प्रकार के ज्ञान, the many faceted wisdom of God, वो विभिन्न प्रकार के ज्ञान को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के द्वारा स्वर्ग के सारे प्रधानताओं, हुकूमतों को, अधिकारियों को परमेश्वर प्रकट करने का जो परमेश्वर का जो सोच है वो प्रकट किया। So God has entrusted only the church to reveal and manifest the manifold wisdom of God to principalities, powers, angels, demonic hosts, to all the creation. तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो गुप्त था परमेश्वर ने उसे रिवील किया, कि परमेश्वर ने और किसी को नहीं, और किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था या किसी और स्वर्गदूतों को या किसी और को ये काम नहीं दिया, ये पोजीशन नहीं दिए। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ये उत्तरदायित्व दिए हैं कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने उस विभिन्न प्रकार के ज्ञान, द मल्टीफैसेटेड विस्डम ऑफ गॉड टू बी रिवील्ड to principalities and powers and to all creation. पौलुस बोलते हैं कि मसीह के अगम्य दान का सुसमाचार मैं सुनाऊं और उसके बारे में मैं दूसरों को प्रकाशन दे पाऊं. So Paul was blessed with the revelation of the mystery of the church, and that's what he shares in the letter to the Ephesians, the 7 pictures, the 7 facets, and the 7 dimensions of the church, which causes the church to come to its perfection and to the fullness and to a glorious, triumphant, victorious church. ये 7 pictures, ये 7 जो images हैं, चेहरे हैं, dimensions हैं, इसे हमें समझना है और वही इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा कर रहे हैं ताकि वो अपनी अंत की कलीसिया को वो perfection
में, परिपूर्णता में ला रहे हैं, जिसमें कोई कमी नहीं, कोई गति नहीं। वो परफेक्शन में अपने कलीसिया को ला रहे हैं, जो परिपूर्ण है, जो परिपक्व है और जो परफेक्ट है। तो इन वचनों को, इन भेदों को समझना बहुत जरूरी है। एफेसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, पिता के दाहिने ओर बिठा दिया और शैतान के हर एक प्रधानताओं को, हर एक अधिकारियों को, सब नामों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बिठा दिया और सबको उसके पांवों तले कर दिया। और यीशु मसीह को एक शिरोमणि के समान, प्रधान के समान अपनी कलीसिया, जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी देह है, उसके ऊपर कर दिया। वही हम पढ़ते हैं, और उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इन वचनों में हम कलीसिया के 7 चित्र हैं जिसे हमें समझना है। पहला चित्र क्या है? वो है कि कलीसिया परमेश्वर की सभा है, द असेंबली ऑफ गॉड, चर्च द असेंबली ऑफ गॉड। जिस प्रकार से हम समझते हैं कि देखो, हर एक राज्य में अपना गवर्नमेंट रहता है, और जिस प्रकार भारत में भी हम जानते हैं कि भारत की संविधान में, भारत की जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, और जिस प्रकार से सभा मिलते हैं, मंत्रियाँ आते हैं, वहाँ पर जो MLAs होते हैं वो मीट करते हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, हर एक स्टेट का मंत्री रहता है, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और जिस प्रकार से वो बैठकर वो शासन करते हैं और वहाँ पर वो संविधान करते हैं, पॉलिसीज मेक करते हैं, डिक्लेरेशंस मेक करते हैं, क्या होना है, अपने शासन को चलाते हैं, किस प्रकार उस राज्य को चलाना है। उसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर की सभा है। चर्च इज द असेंबली, द लीगल असेंबली ऑफ गॉड टू द गवर्नमेंटल असेंबली ऑफ गॉड। पिता परमेश्वर ने इस प्रकार से पुत्र यीशु मसीह में यह प्लान किया कि स्वर्ग के उस शासन को पृथ्वी पर चलाने के लिए परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी और किसी को नहीं, अपने कलीसिया को दिए हैं। सो चर्च इज द गवर्नमेंटल असेंबली, द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ गॉड to legally bring forth government of heaven onto earth। तो ये समझने वाली बात है, ये हमको जानना है कि किस प्रकार से ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि कलीसिया एक सभा, असेंबली के समान स्वर्ग के शासन को, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर चलाने के लिए परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी अपनी कलीसिया को दी है, ताकि स्वर्ग की जो पॉलिसीज हैं, जो संस्कार हैं, जो प्लान है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, जो कानूने हैं, जो सिद्धांतें हैं, जो संस्कार हैं, उसे पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी कलीसिया को दी है। उसका मतलब है कि कलीसिया पृथ्वी में होकर स्वर्ग के शासन को पृथ्वी पर कर सकती है। That's a very 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 powerful thing। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 और उसके 19वें पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियों को तुम्हारे हाथ में देता हूं, और तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो पृथ्वी पर तुम खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा। द किंगडम ऑफ गॉड टू ब्रिंग हेवन टू अर्थ, गॉड गिव्स church the legal authority as an assembly of God, as a governmental assembly to bring forth his rule, his policies, his constitution, his culture into planet earth। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हम जान जाएं कि कलीसिया के पास कितना अधिकार है। जिस प्रकार एक गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंटल असेंबली में वो डिसीजंस मेक करते हैं, पॉलिसीज मेक करते हैं, और उसके बाद उसको, उस कानून को वो उसकी घोषणा करते हैं, वो लागू करते हैं। उस प्रकार से ये हमें समझना है। इसलिए इब्रानी की किताब उसके बारे में अध्याय और उसके 22 और 23वें पद में भी वही हम पढ़ते हैं कि हम कहां पर आए हैं? सियोन के उस पहाड़ के पास, उस जीवित परमेश्वर के नगर जो स्वर्गीय यरूशलेम है, और सैकड़ों स्वर्गदूतों के समूह में, और पहिलौठों के उस सभा जो परमेश्वर की कलीसिया है, हम उसके सामने आए हैं। उसका मतलब है कि सियोन जहां परमेश्वर का शासन है, जहां परमेश्वर ने अपने सिंहासन को बनाया है, जहां पर वो वास करता है, जहां पर महाराजा वास करता है, हमें परमेश्वर ने अपने सियोन में
खड़ा किया है, वो पहलौठों की जो कलीसिया है, जो उसकी सभा है, हम उसके सामने खड़े हैं। सियोन परमेश्वर की कलीसिया का एक चित्र है और जहां से परमेश्वर राज्य करता है अपनी कलीसिया के द्वारा। इन द बुक ऑफ Hebrews chapter 12 verse 22-23 we see that we have come to Mount Zion, the city of the living God, the countless company of angelic hosts, and to the assembly of the firstborn. And therefore God gives us tremendous authority because we are in Zion, from where God makes his rule through his church on planet earth. भजन संगीता 110 के 2 में भी हम पढ़ते हैं, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सियोन वो जगह है जहां पर परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर राज्य करता है, वास करता है, उसका सिंहासन है और वहां से वो अपने राजदंड को बढ़ाता है। और हम सियोन में हैं और कलीसिया जो परमेश्वर की सभा है सियोन में है और वहां बोला गया है तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तो परमेश्वर के शासन को पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया जो उसकी सभा है उसे नियुक्त किया है। इसलिए ये हमें समझना है कि कलीसिया परमेश्वर की वो सभा है, that governmental assembly, that governmental authority God vests on the church to extend his kingdom on earth. परमेश्वर की सभा स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को वो जिम्मेदारी दिए हैं ताकि स्वर्ग के शासन को पृथ्वी पर हम ला सके। That's the first picture, church, the assembly of God. दूसरा जो चित्र है वो इस पद में है 23वें पद में 23rd वर्स में, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखिए यीशु मसीह की जो पूर्णता है यहां बताया गया है, उसकी पूर्णता से वो अपनी कलीसिया को पूर्ण करना चाहता है। He wants to fill his church which is his body with his fullness. वो अपने पूर्णता से, अपने परिपूर्णता से अपनी कलीसिया को पूर्ण करना चाहता है। ये बहुत समझने की बात है कि देखो कलीसिया, परमेश्वर के हृदय में कलीसिया का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमें समझना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी पूर्णता को अपनी कलीसिया में प्रकट करना चाहता है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। द सेकेंड पिक्चर इज चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह सिर है, प्रधान है, शिरोमणि है और कलीसिया क्या है? उसका शरीर है। जिस प्रकार हमारे शरीर में सिर है, हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, पैर है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ये सीख देता है, प्रकाशन देती है कि प्रभु यीशु मसीह सिर है और हम उसके देह हैं, शरीर है। सिर स्वर्ग में है और उसका देह पृथ्वी पर है। और सिर क्या करता है? वो अपना आदेश, अपनी जो इच्छा है वो प्रकट करता है और ये देह और शरीर की जिम्मेदारी है कि हम अपने सिर, अपने शिरोमणि प्रधान जो यीशु मसीह है उसकी इच्छा को पृथ्वी पर हम प्रकट करें। तो हमें ये बहुत समझने की बात है that we are the body of Christ, we are the members of his body। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं और पैर हैं। इस प्रकार से हमें समझना है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार हम जानते हैं कि सिर अपने आप से कुछ नहीं करता, वो अपने शरीर से सब कुछ करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया है कि प्रभु अपने देह के द्वारा अपनी इच्छा को स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए एक लोकल कलीसिया में जहां पर हम मिलते हैं, हमें यह समझना है कि हम हर एक व्यक्ति अब इस शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग हैं। एक शरीर है और उस शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग है। 1 कुरिन्थिया 12वें अध्याय में पौलुस इन बातों को थोड़ा डिटेल में बताते हैं और बोलते हैं कि देखो कुरिन्थिया कलीसिया के विश्वासी ये समझना जरूरी है कि जिस प्रकार एक शरीर है और इस शरीर के विभिन्न अंग हैं और उसी प्रकार से उस समझ से, उस ज्ञान से हमें कलीसिया में अपने रोल को, अपने जिम्मेदारी को जानना है और उस समझ के साथ हमें कलीसिया के सहभागी होना है। और 12 अध्याय के 12 पद को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और
उसके अंग बहुत से हैं और उसका एक देह के सब अंग बहुत होते हैं, पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार एक शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार एक कलीसिया में भी हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस स्थान पर खड़ा किया है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारा रोल है, और उस प्रकार से हम अपने जिम्मेदारी को दूसरों के साथ मिलकर, एक होकर, अलग अलग नहीं। देखो, अगर हाथ पैर के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, हमारा हाथ और नाक और कान एक साथ काम नहीं करेंगे, तो शरीर बढ़ नहीं सकता, वो कमजोर हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। जो परमेश्वर की कलीसिया के अंगे हैं, अगर हम साथ मिलकर एक होकर परमेश्वर के उस प्रकाशन को, उस समझ को अगर हम नहीं समझेंगे, तो कलीसिया बढ़ नहीं सकती। परमेश्वर का जो प्रमाण है, परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो पृथ्वी पर प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया यीशु का शरीर है, और उस समाज को पाकर हमें, जहां पर जिस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, जो सच्चे वचन में होकर और सच्चाई और आत्मा में होकर, जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर ने खड़ा किया है, हमें एक लोकल कलीसिया का भाग होना चाहिए। और उस कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ हमें दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर, मेल मिलाव में होकर हमें परमेश्वर के लिए जीना है, तभी कलीसिया अपने उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकती हैं। And therefore it's very important for us to understand church, which is the body of Christ, and God has given this responsibility to the body of Christ to execute His will on planet Earth. परमेश्वर ने अपने शरीर को वो जिम्मेदारी दी है कि स्वर्ग की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को भूमि पर प्रकट करें। अगर कलीसिया नहीं करेंगे तो परमेश्वर की कामें रुक जाएगी। परमेश्वर के पास दूसरा और कोई प्लान नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर काम करती है, अपनी कलीसिया पर काम करती है कि हम इन प्रकाशनों को प्राप्त करें और परमेश्वर के उस दिल की इच्छा को हम पूरा कर सके, उसकी कलीसिया पूर्ण हो सके। The church will function like a wholesome, healthy body where all the members of our body, our eyes, our ears, our hands, our feet, and every organ of our body is functioning in perfect harmony, just like a good healthy body. And then that body will be able to accomplish and achieve great things. उस अच्छे शरीर के समान जहां हमारे सारे अवयव अंग काम करते हैं और जो हेल्थी है, उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया भी एक सामर्थी हेल्थी कलीसिया हो। तीसरे चित्र की ओर आते हैं। एफिसियों की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 10 और 11वें पद में हम कलीसिया के उस तीसरे चित्र को देखते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। In the book of Ephesians chapter 2 verse 10 and 11 says, we are the workmanship of God. हम अकेले नहीं, लेकिन परमेश्वर का हृदय अपनी कलीसिया के लिए है, और परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो विश्वासियां हैं, वो मिलकर we are the workmanship of God. हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। We are the masterpiece of God. यही परमेश्वर की दिल की धड़कन है। परमेश्वर का स्वप्न है कि वो अपनी कलीसिया को इस प्रकार से खड़ा करना चाहते हैं कि परमेश्वर की जो ज्ञान है, जो विभिन्न प्रकार की ज्ञान है, the manifold wisdom of God, it is God's dream and desire that He wants His church to display the greatness of who God is. कलीसिया परमेश्वर का मास्टरपीस है। कलीसिया परमेश्वर के हृदय की सबसे बड़ी रचना है। परमेश्वर ने हमें सृजा है ताकि परमेश्वर दिखाना चाहता है स्वर्ग में, पृथ्वी पे, अतलोक में, कि देखो मेरी कलीसिया को देखो, मेरी कलीसिया को देखो, मेरी कलीसिया को देखो, जो मेरे
जीवन से, मेरे ज्ञान से, मेरी इच्छा को करने के लिए, मेरे स्वभाव से और मेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण कलीसिया. That's the heart of God, that God wants to display His church as a representation of the manifold wisdom of God. इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को चुना, अपनी कलीसिया को सृजा, हमें ये जिम्मेदारी दिए हैं ताकि हम परमेश्वर के उस महिमा को प्रकट करें. That we will be the masterpiece creation of God, that we will be the light of the world and we will be the salt of the earth, displaying the goodness and the holiness and the goodness and the nature of God to the people around, to the principalities and powers. हम इस संसार के ज्योति हैं, इस पृथ्वी के नमक हैं और हमारे जीवन से जो परमेश्वर के गुण हैं हम उसे प्रकट कर पाएं ताकि स्वर्ग जान जाए, पृथ्वी जान जाए कि परमेश्वर कितना महान है और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की उस महिमा को हम प्रकट करते हैं. We are the workmanship of God. Now we come to the fourth and the fifth picture of the church. Church as the family of God and church as the temple of God. चौथी और पांचवी जो चित्र है वो है कि कलीसिया परमेश्वर का भवन है और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है. एफेसियों किताब उसके दूसरे अध्याय 19 से 22 तक ये दो चित्र वहां पर प्रकट किए हैं. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए हैं. द फैमिली, हम परमेश्वर के घराने हो गए हैं. परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है, एल शदाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, लेकिन वो पिता है. वो परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वर है. वो ही इज अ फादर, he has a family. We are the family of God. Church is the family of God. ये परमेश्वर का घराना है. हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र हो गए हैं. पुत्र की आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हम परमेश्वर को पिता है, अब्बा, पिता करके पुकार सके. तो ये बहुत जानना जरूरी है. कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, घराना है. कलीसिया एक क्लब नहीं, कलीसिया एक संस्था नहीं, कलीसिया एक इंस्टीट्यूशन नहीं, कलीसिया एक परिवार, एक घराने के समान है. Church is not an organization. Church is not just an institution. Church is not a club where people can come and go. Church is the family of God because God is a father and the church is his family. इसलिए कलीसिया को ये समझना जरूरी है कि कलीसिया परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का कुटुंब है, परमेश्वर का परिवार है, उसका घराना है. हम पुत्र और पुत्रियां हैं. जब हम इन सच्चाइयों को, इन प्रकाशन को समझ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कलीसिया के जो हर एक जो विश्वासी हैं वो भाई बहन हैं. हमें प्यार के साथ, मेल मिलाप के साथ, समझ के साथ, आदर के साथ, करुणा के साथ हम एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. कितने बड़े आशीष की बात है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं. So we have to understand that the church is the family and we have to relate with each other in the family as brothers and sisters and we love and care and protect and are concerned about them. Church is not an institution, not an organization, not a club, but it's the family of God. पांचवी जो प्रकाशन है यहाँ पर बताया गया है 20वें पद में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसकी कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, हमें बनाए गए हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. यहाँ पर पांचवी जो प्रकाशन है, जो पांचवा जो चित्र है, चर्च एज द टेम्पल ऑफ गॉड, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड. कलीसिया परमेश्वर की सभा है जहां से परमेश्वर अपना शासन करता है. हाँ, कलीसिया परमेश्वर की शरीर है जो परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करता है. हाँ, हम परमेश्वर की वो महान रचना है जो परमेश्वर के महिमा को प्रकट करती है. हाँ, हम परमेश्वर के घराने, परिवार है जो परमेश्वर के प्यार को प्रकट करता है. और पांचवा चीज, हाँ, हम परमेश्वर के मंदिर हैं. 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 19 और 20 में हम पढ़ते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से, हमारा देह, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है.
पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर वो मंदिरों में रहते थे, हाथों से बनाए हुए इमारतों और मंदिरों में। सलोमोन की जो मंदिर है और मूसा की जो मंदिर थी, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, और हाथों से बनाए हुए इमारतों में परमेश्वर का वो मंदिर कहलाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने क्या किया? हम परमेश्वर के वासस्थान हो गए, हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। It says in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 that we are the temple of the living God. Our body is the temple. Our body is the dwelling place of God. In the Old Testament, it was that God's presence was in temples, the temple of Solomon, the temple of Herod, and in different places where the presence of God in Moses' tabernacle, in the tabernacle of David. But in the New Testament, we are the temple of God. The Holy Spirit of God dwells in us. We are the temple of God. And now the great mystery is we together corporately as the church is the temple of God. हर एक विश्वासी परमेश्वर के मंदिर है, लेकिन परमेश्वर का जो मर्म है, जो चित्र है कि हम सारे विश्वासी जो उसकी कलीसिया है, जो उसका देह है, शरीर है, हम उसके पवित्र मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हमें जोड़ रही है, हमें एक साथ बना रही है ताकि परमेश्वर की महिमा पूर्ण रूप से प्रकट हो पाए, हम उसके निवास स्थान हो जाएं, पृथ्वी पर परमेश्वर के निवास स्थान हो जाएं। Church becomes the dwelling place where the unveiled glory and the presence and the power of God is manifested. That temple of God, that dwelling place of God on earth. That's the great heart of God. The church becomes the dwelling place, the literal, visible, tangible presence of God on earth. ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की कलीसिया एक मंदिर के समान, जहां पर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शकाइना, परमेश्वर की खबोर, उसका सामर्थ बिना कोई रुकावट के वो प्रकट होता है। और वो छठा जो चित्र है, द सिक्स्थ इमेज ऑफ द चर्च, एफेसियों 5 के उसके 25वें पद से, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। चर्च द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। एफेसियों की किताब 5वें अध्याय और उसके 25वें पद से हम पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, और जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। और फिर यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और यहाँ पर पौलुस किस प्रकार से एक पति पत्नी को एक वैवाहिक संबंध में रहना है, पति का जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, पत्नी का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किस प्रकार से प्रभु चाहते हैं उसको वो वहां पर सीख देते हैं, शिक्षा देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में हमें कैसे होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें किस प्रकार से करना है, हमारी जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इसके बीच में बोलते हैं कि देखो मैं इन बातों को तो बोल रहा हूं, और लेकिन ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये मर्म है, एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से एक पति और पत्नी के बीच में जो प्यार और जो संबंध है, और वो एक पति और पत्नी एक हो जाते हैं, उनके बीच में जो गहरा प्यार है, जो गहरा संबंध है, उसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हम समझ जाएं कि जिस प्रकार एक पति और पत्नी एक हो जाते हैं और गहरा संबंध उनके बीच में हो जाते हैं, और पृथ्वी पर सबसे गहरा प्यारा जो संबंध है और एक पति और पत्नी के बीच में, वही चित्र है परमेश्वर हमें देते हैं कि कलीसिया में भी प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और एक दुल्हन अपने दुल्हा से जितना प्यार करता है, जितना समर्पित है, जितना लगाव है, जितना एक हो जाता है, उसी प्रकार से कलीसिया
यीशु मसीह की दुल्हन है। चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट इज वर्किंग फॉर हिज चर्च, इज ब्यूटिफाइंग हिज चर्च। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन को, यीशु मसीह ने अपने आप को अपनी कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया, अपने आखिरी बूंद लहू तक समर्पित कर दिया, ताकि वो अपनी कलीसिया को एक सामर्थी कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया, एक शुद्ध, निष्कलंक और पवित्र कलीसिया, जिसमें कोई छल कपट नहीं, कोई बुराइयां नहीं, कोई कमियां नहीं और कोई कलंक या कोई झूरी या किसी वस्तु की कमी नहीं, वरन पवित्र और निर्दोष हो। दिस इज व्हाट जीसस इज डूइंग बाय हिज होली स्पिरिट। प्रभु क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को वो पवित्र और शुद्ध और निर्दोष कर रहे हैं, ताकि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन एक तेजस्वी, सामर्थी कलीसिया, पवित्र कलीसिया बन सके। चर्च द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। इसलिए ये बहुत समझना है कि कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। इतना लगाव, इतना प्यार, इतना समर्पण, एक हो गए, हम खो गए हैं उस प्यार में, उस समर्पण में। अभी हमारे पास और किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, और किसी चीजों में हम घुल मिल नहीं रहे, संसार में, पाप में, शैतानी चीजों में, नशीली चीजों में नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं और हमारी शादी यीशु के साथ हो गई है। और उस लगाव, प्यार और समर्पण में हम उसे पूरे दिल से, पूरे तन मन हृदय से, जिस प्रकार से एक पति और पत्नी अपने आप को प्यार करते हैं, वो ही चित्र यहां पर दिया गया है। चर्च द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। द सेवेंथ पिक्चर, द सेवेंथ इमेज ऑफ चर्च, व्हिच इज द आर्मी ऑफ गॉड। परमेश्वर की कलीसिया एक सेना के समान है। चर्च द आर्मी ऑफ द लिविंग गॉड। और एफेसियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 10वें पद से हम इसे पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टों की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और फिर 13वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहां पर कलीसिया को एक सेना के समान उस पूरे हथियार को बांधकर, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, बट वी हैव wrestling against principalities and powers, against authorities, against the demonic forces in the high places। क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हकीमों और दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है। यहां पर हम पढ़ते हैं, एक सेना के समान जो सामर्थी है, जो मलयुद्ध कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि 2 राज्य हैं, अंधकार का राज्य और परमेश्वर का राज्य, और घमासान युद्ध और लड़ाई हो रहे हैं, और अंधकार का राज्य परमेश्वर के प्लान को तबाह कर रहा है, और परमेश्वर अपनी कलीसिया को खड़ा कर रही है, और उसकी कलीसिया उसकी सेना है जो अंधकार के हर एक कामों को निष्फल कर देंगे और सब प्रकार के प्रधानताओं और अंधकार के हर प्रकार के कामों के ऊपर विजयी होंगे। तो ये परमेश्वर की कलीसिया का एक चित्र है। Church as the army of God that is triumphant, that is fully clothed with power, fully armed for every battle. So the 7th image is church, the army of God that deals with the principalities and powers, that deals with the kingdoms of darkness, that comes against the kingdom of darkness and advances God's kingdom on earth। इसलिए ये हमें समझना है कि जिस प्रकार से यहूदा गोत्र का सिंह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिस प्रकार से गरजता हुआ सिंह हमारा यीशु मसीह है, उसी प्रकार से उस गरजते हुए सिंह के समान हमें भी होना है। एक सामर्थी तेजस्वी कलीसिया जो एक सेना के समान, एक सामर्थी सेना के समान खड़ी है
और अंधकार के कामों को वो काट रही हैं और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में, परमेश्वर के शासन को आगे बढ़ाने में वो एक सेना के समान खड़ी हैं। तो परमेश्वर की कलीसिया का 7वां क्षेत्र है एक सामर्थी सेना, जो उसकी सामर्थ से परिपूर्ण है, जिसने सारे हथियारों को बांध लिए हैं, ले लिए हैं और परमेश्वर के प्लान और पर्पस को पृथ्वी पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमने कलीसिया का जो भेद है, द मिस्ट्री ऑफ द चर्च, और वो 7 जो तस्वीरें हैं, चित्र हैं कलीसिया के, और ये सारी चीजें जब एक कलीसिया पर प्रकट होती हैं तो वो कलीसिया परिपूर्ण हो जाती है, परफेक्शन में आ जाती है, तेजस्वी हो जाती है, सामर्थी हो जाती है और परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी से बढ़ पाता है। बहुत से कलीसियाओं में हम देखते हैं कि कलीसिया का एक चित्र या 2 चित्र या एक डायमेंशन या 2 डायमेंशन रहता है और बहुत बार वो सीमित हो जाती हैं। लेकिन ये परमेश्वर के जो सिद्धांतें हैं, प्रकाशने हैं, जो बहुमूल्य जो अंडरस्टैंडिंग है, रेवलेशन है, इसे हमें समझना है, हमें सीखना है और कलीसिया उस प्रकार से हमें होना है ताकि परमेश्वर की कलीसिया सामर्थी कलीसिया हो सके और उस परफेक्शन में, उस परिपूर्णता में हम आ सके और परमेश्वर के उद्देश्य को, प्लान को, पर्पस को हम पृथ्वी पर पूरा कर सके। यीशु का जो हृदय है वो है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं स्वयं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हाँ प्रियो, अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह वो अपनी कलीसिया को अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा के साथ बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशनों को, वेदों को हमें दे रहे हैं ताकि हम समझे, हम मन फिराए, हम ये शिक्षा को प्राप्त कर सकें, सीख लें और कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया, अंत की कलीसिया, एक तेजस्वी, सामर्थी, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने वाली वो महान कलीसिया बन पाए। और ये 7 पिक्चर्स जो हैं परमेश्वर की कलीसिया, जो एक सभा के समान है, जो एक शरीर है, जो उसकी महान रचना है, जो उसकी परिवार है, उसका मंदिर है, जो उसकी महिमा को प्रकट करती हैं, उसकी दुल्हन है और उसकी सेना है। The 7 dimensions of the church, the 7 facets of the church, the 7 images of the church, and when they begin to manifest in a church, and that's what the Holy Spirit of God is doing, and that is what Jesus is doing by His Holy Spirit of God, bringing those 7 images, that 7 dimensions into a church, so that the church of God will be a glorious, triumphant, victorious, powerful church in these last days. And Jesus is not coming just for individuals, Jesus is coming for this perfected church. हाँ, यीशु मसीह बस 1-2 व्यक्तियों के लिए नहीं, यीशु मसीह आ रहे हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, वो जल्द आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी कलीसिया को परिपूर्ण और परिपक्व कर रहे हैं। That's the 7 pictures, the 7 pictures of the church, the assembly of God, church, the body of Christ, church, the workmanship of God, church, the family of God, church, the temple of God, church, the bride of Christ, church, the powerful army of God. God wants to bring all these facets into our local churches so that we will be powerful churches that make great impact in these last days. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकाशनों से, इस वचन के रेवलेशन से, वेदों से हम बढ़ जाएं और हमारी कलीसिया इस नींव पर हम खड़ा कर सके ताकि हमारी कलीसिया वो परिपूर्ण कलीसिया हो सके, वो 7 डायमेंशंस भी हमारी कलीसिया में प्रकट हो सके ताकि हम परमेश्वर के लिए सामर्थी हो सके, परमेश्वर के दिल की इच्छा को, उनके ड्रीम को, स्वप्न को, उनके प्लान और पर्पस को हम पूरा कर सके। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।